हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का जो कि त्रिकोणमिति है उसका क्वेश्चन नंबर 6ठा, 7वां और 8वां पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हमने इस चैप्टर का यानी त्रिकोणमिति का जितने भी फार्मूला है, जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उन सभी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6ठा। क्वेश्चन 6ठा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी मतलब कोण ए बराबर कोण बी ये प्रूव करके दिखाना है, जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है तो न्यून कोण है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी नाम के त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी नाम का त्रिभुज ले लेते हैं एक, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे देते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ले लिए हम, ये कोण ए और ये कोण बी हो गया। ठीक है, ये दोनों कोण हमारा न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद एक कोण जो हो जाएगा, एक कोण इसका समकोण होगा, उसका नाम रख देते हैं हम कोण सी। ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया और कोण सी को हम ले लिए समकोण, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में एक और चीज दिया है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों इसे न्यून कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर है, ये बात प्रूफ करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी क्या है तो ये दोनों कोण न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। ये चीज किताब में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज किताब में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। ठीक है, तथा एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कॉस का सूत्र होता है, हम बताए थे, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए कॉस बराबर, यहाँ पर कॉस ए दिया है तो यहाँ सूत्र लगेगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, इधर भी कॉस लगा है तो इधर भी हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि यहाँ जो कॉस लगा है वो ए से इंडिकेट कर रहा है, तो लंब आधार चेंज होता है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ए से इंडिकेट कर रहा है कॉस यहाँ पे, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो हम आधार की जगह पर क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे, ए से आधार हो जाएगा ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बट्टा कर्ण वही रहेगा ए बी। ठीक है, कर्ण वही रहेगा ए बी बराबर कॉस बी से इंडिकेट कर रहा है, तो बी से इंडिकेट करेगा तो लंब ये होगा और आधार बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बी से आधार हो जाएगा हमारा बीसी। ठीक है, अब बट्टा कर्ण वही रहेगा ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बट्टा के देखिए, बराबर की इस पार बट्टा के नीचे ए बी है, बराबर के उस पार बट्टा के नीचे ए बी है, तो नीचे वाला से नीचे वाला यानी ए बी से ए बी जो है एक एक बार में कट गया, एक एक बार में हम काट दिए। अब क्या करेंगे तो अब लिखेंगे माने क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बीसी इकाई बीसी हो जाएगा बराबर एसी इकाई एसी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी कि बीसी बराबर एसी आ रहा है। ठीक है, बीसी बराबर एसी आ रहा है। जब हम कॉस ए बराबर कॉस बी को लेकर काम किए हैं तो लास्ट में बीसी बराबर एसी आ रहा है, यानी बीसी कौन है तो बीसी ये भुजा है और एसी कौन है तो एसी ये भुजा है, यानी कि दोनों भुजा समान आ रहा है, ये दोनों भुजा जो है समान आ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान है
दो भुजा उसका बराबर है, तो याद रखिएगा उन दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजा समान है तो उसके सामने वाला कोण, जिसको हम सम्मुख कोण कहते हैं, वो कोण भी आपस में क्या होगा, तो समान होगा। मतलब यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने वाला कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होता है। तो जब हम cos A बराबर cos B को लेकर काम किए हैं तो लास्ट में BC बराबर AC आ रहा है, मतलब ये BC भुजा AC भुजा के बराबर आ रहा है। तो BC भुजा के सामने वाला कोण A और AC भुजा के सामने वाला कोण B, देखिए BC भुजा AC भुजा के बराबर है, तो हम बोले हैं कि बराबर भुजा के यानी समान भुजा के, ये दोनों भुजा समान है, तो इन दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब BC भुजा के सामने का कोण A, मतलब BC भुजा जो है इसके सामने का कोण ये A, और AC भुजा है इसके सामने का कोण B, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में समान होगा। यही चीज हमको प्रूव करना था, तो हो गया सिद्ध। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। एक त्रिभुज था जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण था, ठीक है, और cos A बराबर cos B दिया था, तो इसका हम आगे काम किए हैं cos A बराबर cos B को लेकर, तो लास्ट में BC बराबर AC आ रहा है, यानी इसका BC भुजा इसके AC भुजा के बराबर आ रहा है। तो आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज के अंदर समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होता है। तो इस त्रिभुज के दो भुजा यानी BC भुजा AC भुजा के समान है, तो BC भुजा के सामने वाला कोण A और AC भुजा के सामने वाला कोण B, ये दोनों कोण आपस में समान होगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। तो BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वां क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला पॉइंट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, और दूसरा पॉइंट में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों पॉइंट जो है सॉल्व करना है। आपको दिया है मान कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे, उन सूत्रों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक है, ये मान दिया है। तो पहला पॉइंट में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है पहला पॉइंट वाला। दूसरा पॉइंट में कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है, ये 7वां क्वेश्चन, ये बहुत ही वीवीआई है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान समझना है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया है, तो भाई क्या दिया है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, ये किताब में ही दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको निकालना है, इसका मान निकालना है। आपको बता दें कि एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम पहले चैप्टर में ही मैथ के पढ़ चुके हैं। यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ गौर से देखिएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है। ऊपर में देखिए तो इस ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन, यहाँ भी है 1 माइनस साइन, खाली चिन्ह का अंतर है, बाकी 1 तो 1, साइन तो साइन। नीचे भी देखिए तो नीचे दोनों घर सेम है, एक तो एक, कॉस तो कॉस, केवल प्लस माइनस का चेंजिंग है। तो यहाँ हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि फार्मूला लगाएंगे हम
लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और इसी फॉर्मूला पर देखिए इतना के रूप में दिया हुआ है, इसको ए पढ़ेंगे इसको बी पढ़ेंगे, ऊपर वाले में हम इसको ए पढ़ेंगे इसको बी पढ़ेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि एक का स्क्वायर तो ए मान लिए है एक को, बी मान लिए है साइन को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी साइन का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे ए इसको मान लेंगे बी इसको मान लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मान लेंगे एक को और बी मान लेंगे कॉस को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक का वर्ग करेंगे तो एक के होगा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जितना के तेना, नीचे एक का वर्ग करेंगे तो एक के होगा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा जितना के तेना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि देखिए कॉस स्क्वायर बराबर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इतना रहेगा, ये रहेगा तो आप इसको इतना में लिख सकते हैं, या फिर इतना रहेगा तो आप इसको इतना में लिख सकते हैं, या फिर साइन कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, चाहे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इस सभी फॉर्मूला को समझाया है, जो कि फॉर्मूला वाला वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखा है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एक काम कीजिए, अगर हम इधर स्क्वायर लगा दिए ऊपर नीचे और इधरों लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब कॉट देखिए कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इस पर स्क्वायर लगाइएगा तो दोनों पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला नीचे वाला यूज करना पड़ेगा, उसे दोनों सेम है, केवल नीचे वाला में स्क्वायर लगा दिए हैं और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा में लाएंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं सवाल में, भाई किसका मान दिया है, तो सवाल में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो स्क्वायर को तत्काल भूल जाइए, इसका स्क्वायर को दिमाग से निकाल दीजिए। तो इसको क्या पढ़िएगा, पढ़ना है कॉट थीटा। क्या पढ़ना है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा पढ़िएगा तो कॉट थीटा का मान क्या दिया है, 7/8 दिया है। अब स्क्वायर को लाइए, स्क्वायर है तो अहू पर स्क्वायर दे दीजिए। पहले स्क्वायर को दिमाग से निकाल दीजिए, खाली पढ़िए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पर 7/8 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। इसके जगह पर हम लिख दिए 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायरो है तो 7/8 पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी कि हमारा आंसर निकल गया 49/64। तो पहला पॉइंट का आंसर निकल गया 49/64। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा।
ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर इसका दूसरा। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा तो सबसे इजी है, लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, यहीं पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है ना, तब स्क्वायर तत्काल भूल जाइए, याद रखिए खाली कि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कॉट थीटा खाली दिया हुआ है, स्क्वायर को पहले हटा दीजिए। तो कॉट थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 7/8, 7/8, क्योंकि कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो स्क्वायर को भूल जाइए, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 7/8। अब स्क्वायर भी देख रहा है ना, तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया बात बराबर। चलिए 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, यानी कि इसका भी आंसर निकल गया 49/64। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा अच्छी तरह से। फार्मूला को याद रखिए, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो चैप्टर में ससरना भी मुश्किल है, अब फार्मूला याद रहेगा तो बम बम रहेगा पूरा चैप्टर, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैं आपको पहले ही आग्रह कर दिया हूँ, पहले ही आपको समझा दिया हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर का वो जो फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर दौड़ना है तो फार्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा, और नहीं तो रेंगिएगा, ससरा भी नहीं होगा पूरा चैप्टर में, समझ रहे हैं ना। त्रिकोणमिति है, थोड़ा बच के चलना पड़ेगा पूरा चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए हमारा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8वां है कि यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये इस माने कि ये वाला जो है इसके बराबर है या नहीं, ये जांच करके दिखाना है। यदि आपको दिया हुआ है 3 कॉट थीटा बराबर 4, ये 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमको जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इसके बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करना है। चलिए तो इसको हम बनाने से पहले, ये जांचने से पहले हम यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि, हल लिखेंगे पहले, और तब यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, तो 4 दिया है। ये 3 कॉट के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 4 जना कितने ना 3 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉट थीटा बराबर हो गया 4/3। कॉट थीटा का संबंध किसके साथ है, तो कॉट थीटा का, देखिए कॉट थीटा का संबंध जो है आपके आधार बटे लंब के साथ है, आधार बटे लंब के साथ है कॉट का संबंध। तो कॉट के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आधार बटे लंब लिखेंगे, आधार बटे लंब बराबर हो गया 4/3। ठीक है, तो आधार हो गया आपका 4 और लंब हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब मिसिंग मान कौन है इसमें, तो कर्ण, तो कर्ण यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर, देखिए लंब आधार कर्ण में जब कर्ण का मान निकालना हो, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण के लिए लगाएंगे फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये दोनों रूट में रहेगा। ठीक है, चलिए रूट में लंब का मान दिया है 3 तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़, आधार का मान दिया है 4 तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिखेंगे, रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 को जोड़ देंगे तो रूट के अंदर में 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया है तो हम इसमें 3 गुना में था तो उस पार ले गए थे बट्टा के नीचे, और कॉट का मान हो गया 4/3, तो कॉट के साथ आधार बटे लंब का संबंध है तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, तो कर्ण मिसिंग था तो कर्ण का मान निकाल लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जांचना है कि क्या ये वाला इसके बराबर है या नहीं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 10 थीटा को, 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है आपका, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। याद रखना है ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। चलिए अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो दोनों पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ये 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया।
अगर यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं तो दोनों पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ स्क्वायर लगाते हैं तो दोनों पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा है, तो टेन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन की जगह पर क्या लिखेंगे, वही लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इस पार में आएंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा है, और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, नहीं तो कॉस बराबर होता है सीधे आधार बटे कर्ण। माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो दोनों पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए, अब यहाँ पे लंब आधार और कर्ण तीनों का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है। लंब आधार का दिया था, कर्ण का हम अभी अभी निकाले हैं। ठीक है, तीनों मान दिया है, तो इस सभी में हम इन सभी का मान डाल देंगे। जहां पर लंब रखना है वहां लंब का मान, जहां पर आधार है वहां आधार का मान, जहां कर्ण है वहां कर्ण का मान हम डाल देंगे। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 माइनस लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 3, तो यहाँ 3, ठीक है, बटा आधार, तो आधार कितना है, तो आधार 4 है, तो 3 बटा 4, दोनों का स्क्वायर दे दीजिए, क्योंकि लंब पर भी स्क्वायर लगा है और आधार पर भी स्क्वायर लगा है, तो दोनों का स्क्वायर घेर के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे में 1 प्लस लंब बटा आधार, तो यहाँ भी होगा 3 बटा 4, और यहाँ भी घेर के स्क्वायर दे देंगे क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर। देखिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, दोनों पर स्क्वायर है, तो 4 बटे 5 घेर के स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है, तो 3 बटे 5 घेर के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगल है। चलिए, अब देखिए, ऊपर में 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25, क्योंकि ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है। माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, बट्टा पर का घटाव ऊपर करेंगे, आप बट्टा पर का जोड़ नीचे करेंगे। चलिए, बट्टा पर का घटाव कर लेते हैं। नीचे में कुछ ना तो 1, 16, 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 16 ही होगा। 1 से काटेंगे 16 को 16 मरते, 16 1 16, और माइनस में 16 कटेगा एक बार में, तो 9 1 9। नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के 16, 1 का लघुत्तम लेंगे तो 16 होगा। 1 से काटेंगे 16 को 16 बार में, 16 1 हो जाएगा 16, अब प्लस यहाँ लगा है 16 एक बार में कटेगा तो 9 1 9, बराबर 25 का लघुत्तम। यहाँ बट्टा बटा घटाव करना है तो 25 का लघुत्तम 25 से होगा। 25 से 25 कटेगा एक बार में, तो 16 1 16, माइनस 25 से 25 कटेगा एक बार में, तो 9 1 9। देखिए, 16 में से 9 गया तो 7 और नीचे में 16। देखिए, 16 में 9 गया तो 7 और नीचे में 16, और फिर बट्टा के नीचे 16 जोड़ 9 है, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे में फिर क्या है, 16 है। ठीक है, बराबर 16 में से 9 गया तो 7 और बट्टा के नीचे 25, यानी कि ये 4 मंजिला हो रहा है। देखिए, 7 बटे 16 बटे 25 बटे 16, तो दूसरा मंजिल से चौथा मंजिल कटता है, याद रखिएगा। देखिए, ये दूसरा मंजिल है और तीसरा ये चौथा, यानी कि 2 नंबर से चौथा नंबर कट जाता है, याद रखिएगा। यानी कि देखिए, आपको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है A बट्टा B, ठीक है, अब बट्टा C बट्टा D, इस तरह से अगर लिखा रहेगा ना, तो ऊपर का 2 मंजिल जेना के तेना, ऊपर का 2 मंजिल जेना के तेना, और नीचे का 2 मंजिल पलट के सामने में आता है, यानी D बट्टा C हो जाएगा, और यहाँ कटने वाला होगा तो कट सकता है। तो अगर हम 7 बटे 16 को ऊपर लिख देंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं, रुक जाइए, आपको एक लाइन और हम उतार के समझाते हैं। 7 बटे 16 बटे 25 बटे 16, यही है ना। चलिए, 4 मंजिल है, तो ऊपर का 2 मंजिल 7 बटे 16 जेना के तेना, और नीचे का 2 मंजिल पलट के गुना में आएगा। 25 बटे 16 में 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, उस पार में 7 बटे 25 जेना के तेना। देखिए, 16 से 16 कट गया तो बच गया, एक बार में कट गया, 7 1 7 बच गया, 7 1 7, बट्टा के नीचे बच गया 25,
अब बराबर 7/25। अब बताइए दोनों बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ बोलना था हाँ या ना, यानी कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, है, इतना है, बराबर है, ये दोनों के दोनों बराबर है। देखिए 4 मंजिल हो रहा था, तो ऊपर का नियम है कि ऊपर के 2 मंजिल जितना के तेना और नीचे के 2 मंजिल पलट के गुना में आएगा, यानी 7/16 जितना के तेना 25/16 जो है पलटेगा, तो 16/25 बगल में गुना में आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो ऊपर में बच गया 7 और नीचे बच गया 25, 7/25 इधर तो है 7/25, यानी दोनों बराबर है। तो हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सब फार्मूला है, देखिए ये सब फार्मूला है, इसको थोड़ा निगेट करके चलिएगा, ये सब हम रफ किए हैं, फार्मूला है, आपको समझाए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए त्रिकोणमिति का सीरीज जो है चल रहा है और पूरे त्रिकोणमिति जो है खत्म होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कैसा लगा है वीडियो ये कमेंट करके बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।